नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम मनोज निशनानी। आज हम आए फिर से एक बार एक नई वीडियो के साथ में। आज हम बात करेंगे हमारी इस वीडियो में रेफ्रिजरेटर के बारे में। रेफ्रिजरेटर खरीदने से पहले हमें किस किस बातों का ध्यान देना चाहिए और क्या क्या चीज़ें हमारे को पहले से देखनी चाहिए। तो हम बात करते हैं फ्रिज के बारे में। आइए, सबसे पहले हम बात करेंगे कि फ्रिज कितने प्रकार के आते हैं। तो मैं आपको बता दूं दोस्तों, फ्रिज जो है वो दो प्रकार के आते हैं। एक आता है सिंगल डोर, जो हम काफ़ी टाइम से यूज़ करते आए हैं और अभी भी कुछ लोग करते हैं, स्टूडेंट्स वगैरह या जो छोटी फैमिली है वो लोग यूज़ करते हैं। एक आता है डबल डोर। डबल डोर जो फ्रिज है वहाँ पर हमारे को बेनिफिट ये मिल जाता है कि उसका फ्रीज़र एंड फ्रिज जो है उसका कंपार्टमेंट अलग अलग होता है। एंड सिंगल डोर में एक ही डोर होता है और फ्रीज़र का कंपार्टमेंट डोर के अंदर ही से स्टार्ट होता है। तो अब हम बात करेंगे कि हमें फ्रिज खरीदने से पहले किस किस बातों का ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले हमारे को फ्रिज के लिए परचेज करने से पहले हमें हमारे स्पेस का डायमेंशन चेक कर लेना चाहिए कि हमारी जहाँ भी हम फ्रिज को रखने वाले हैं, किचन में या जो भी हमारे घर में स्पेस है, तो वहाँ पे हमारा फ्रिज के स्पेस का डायमेंशन क्या है। उस डायमेंशन को मेजरमेंट करने के बाद में ही फ्रिज को परचेज करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल मैं बात करूँ इस फ्रिज की, जैसा कि ये फ्रिज मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये हमारा 36 इंचेस विड्थ साइज है। लेकिन अगर हमारे पास स्पेस 33 इंचेस है अवेलेबल जहाँ भी हम फ्रिज को रखना चाहते हैं, और अगर हमने गलती से ये फ्रिज परचेज कर लिया तो हमारे लिए स्पेस जो है वहाँ पे परफेक्टली नहीं शूट होगा और ये फ्रिज वहाँ पे हम रख नहीं पाएंगे। तो सबसे पहला हमारा पॉइंट रहता है स्पेस का। उसके बाद में हम बात करेंगे कि हमारे को फ्रिज कौन सा परचेज करना चाहिए। तो फ्रिज जो है हम हमारी नीड के अकॉर्डिंग परचेज करते हैं। अगर आप अपनी लाइफ में रूटीन में डेली वेजिटेबल लेते हैं या डेली फ्रूट्स लेते हैं तो हम छोटे फ्रिज से भी काम चला सकते हैं। या फिर अगर हमारी लाइफस्टाइल ऐसी है कि हमारे को स्टोरेज बहुत ज़्यादा करना होता है या फ्यूजन आइटम हम बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं या हम नॉन वेजिटेरियन अगर हम हैं, तो हमारे को थोड़ा सा स्पेसिव और बड़ा फ्रिज लेना चाहिए। तो अब हम बात करेंगे कि फ्रिज कितने प्रकार के आते हैं। फ्रिज जो है वो दो प्रकार के आते हैं। एक आता है सिंगल डोर और एक आता है डबल डोर। सिंगल डोर जो है वो एक ही दरवाजा होता है, जैसा कि हम काफ़ी टाइम से सिंगल डोर को यूज़ करते आए हैं। बहुत टाइम से स्टार्टिंग में सिंगल डोर ही आते थे। अभी धीरे धीरे कंपनीज़ ने, सारे ब्रांड्स ने बहुत ज़्यादा डेवलप किया और बहुत सारे फ्रिजेस आने लगे। तो सिंगल डोर जैसा कि डोर एक ही डोर होता है, उसी के अंदर पूरा फ्रिज जो है रेफ्रिजरेटर ऑपरेट होता है और उसके अंदर ही एक और छोटा डोर होता है, एक अलग से कंपार्टमेंट बना होता है जिसके अंदर हमारे को बर्फ़ जमाने के लिए, आइस के लिए अलग से आइस बॉक्स दिया होता है, दैट इज कॉल्ड ऑफ फ्रीजर। डबल डोर जो है वो हमारा जो फ्रिज है वो इस तरीके से डिजाइन होता है। आइए मैं आपको दिखाऊंगा। डबल डोर जो फ्रिज है हमारा, उसमें दो दरवाजे होते हैं। एक होता है फ्रीजर का सबसे ऊपर और एक होता है रेफ्रिजरेटर का। रेफ्रिजरेटर में हम हमारे रूटीन के मटेरियल लाइक दूध है, सब्जी है, आपका फ्रूट्स है, ये सब हम यहाँ पे रखते हैं। और आइस से रिलेटेड कुछ प्रोडक्ट्स होते हैं, जैसे आइसक्रीम है, आइस है, या फ्यूजन्स मटेरियल है, जैसे कि आजकल फ्यूजन में मकैन्स आते हैं, जैसे फ्यूजन मटर आते हैं, तो वो सब हम यहाँ पे रख सकते हैं। तो ये हुए फ्रिज कितने प्रकार के आते हैं। फ्रिज दो प्रकार के आते हैं। पहला हमारा सिंगल डोर जो कि इस तरह से डिज़ाइन होता है फ्रिज, और ये फ्रीज़र। दूसरा हमारा डबल डोर। अब डबल डोर में भी जो है वो आजकल बहुत सारे वेरिएंट आ गए हैं। पहला वेरिएंट जो आ रहा था वो डबल डोर आया, उसके बाद में जो वेरिएंट आया वो आया 3 डोर्स। कुछ कंपनी 3 डोर्स भी बनाती हैं। 3 डोर में बेनिफिट आपको ये मिल जाता है कि फ्रीजर कंपार्टमेंट सबसे ऊपर होता है, मिडिल में आपको रेफ्रिजरेटर मिल जाता है एंड सबसे बॉटम में आपको वेजिटेबल बॉक्स सेपरेटली मिल जाता है। तो दो वेरिएंट हुए। तीसरा वेरिएंट आता है 4 डोर। 4 डोर जो है वो इस तरीके से डिज़ाइन होता है। हमारे यहाँ पे डिस्प्ले भी लगा हुआ है। इसका बेनिफिट ये होता है कि आपको अलग अलग कंपार्टमेंट मिल जाते हैं। जैसे कि नीचे की तरफ आपको फ्रीज़र यहाँ पे मिल रहा है, जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ। फ्रिज आपको जो है वो यहाँ पे मिल रहा है। तो ये आता है 4 डोर। एंड जो सबसे लास्ट एंड फाइनल वेरिएंट आता है डबल डोर कैटेगरी के अंदर, वो आता है साइड बाय साइड। साइड बाय साइड जो है वो अभी बहुत पॉपुलर है और बहुत ही स्मार्ट लुक में भी कंपनीज बना रही हैं। उनकी लुक एंड फील भी बहुत अच्छी होती है, हमारे किचन में लगने के बाद भी बहुत सुंदर दिखता है। तो वो इस तरीके से कंपनी डिजाइन करती है। इट इज कॉल ऑफ है, ये भी डबल डोर, बट इट इज कॉल ऑफ साइड बाय साइड फ्रिज। मतलब इसका एक कंपार्टमेंट जो डोर है वो पूरा फ्रिज का रहता है एंड सेकेंड कंपार्टमेंट जो है वो कंप्लीटली फ्रीजर का रहता है। तो इट इज कॉल ऑफ साइड बाय साइड रेफ्रिजरेटर। तो ये हुए हमारे फ्रिज कितने प्रकार के आते हैं। पहला आता है सिंगल डोर, दूसरा आता है डबल डोर। डबल डोर में हमारे 3 वेरिएंट आते हैं, एक डबल डोर खुद, एक ट्रिपल डोर, एक 4 डोर और एक साइड बाय साइड। टोटल 4 वेरिएंट इसके अंदर आते हैं। इसके बाद में ध्यान देने वाली बात होती है कि हम लोग कौन सा फ्रिज परचेज कर रहे हैं, किस कंपनी का परचेज कर रहे हैं,
ब्रांड्स की अगर मैं बात करूं तो मार्केट में बहुत सारे ब्रांड्स आपको अवेलेबल हो जाते हैं, बट मोस्टली जो पॉपुलर ब्रांड्स हैं जिनकी आफ्टर सेल सर्विस अच्छी है, जो अकॉर्डिंग टू जनरेशन एंड अकॉर्डिंग टू टाइम प्रोडक्ट को अपग्रेड कर रहे हैं। इसके बाद में ध्यान देने वाली बात होती है कि जो भी हम फ्रिज परचेस कर रहे हैं उसका स्टार रेटिंग कितना है। जितना ज़्यादा स्टार रेटिंग होगा उतना इलेक्ट्रिसिटी कम कंज्यूम करेगा। स्टार रेटिंग की हम बात करें तो 1 स्टार से लेकर के 5 स्टार तक की रेंज मार्केट में अवेलेबल रहती है। आप देखेंगे तो कंपनी जो स्टार रेटिंग के स्टिकर्स देती है वहाँ पे मेंशन भी करती है कि कितनी यूनिट्स पर ईयर कंज्यूम कर रहा है टेंटेटिवली। तो हमारे को ध्यान देने वाली बात रहती है बिफोर द परचेज कि हम जिस स्टार को परचेज कर रहे हैं, अगर 1 स्टार ले रहे हैं तो कितना इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम कर रहा है, 2 ले रहे हैं, 3 ले रहे हैं, 4 ले रहे हैं। फॉर एग्जांपल ये वाला रेफ्रिजरेटर 4 स्टार रेटिंग है तो यहाँ पे आपको 129 यूनिट्स मेंशन्ड है। 129 यूनिट आपकी पर ईयर ये कंज्यूम करेगा। ये एक टेंटेटिवली होता है, कंपनी का स्टैंडर्ड एक रेशो होता है। जस्ट डिपेंड करता है कि हम कितना यूज़ कर रहे हैं और एक दिन में दरवाजे को कितनी बार ओपन कर रहे हैं। आइडियली इसकी जो कैलकुलेशन है वो 129 यूनिट्स की दी हुई है। इसके बाद में जो ध्यान देने वाली बात होती है वो होती है कंप्रेसर, कि जो हम फ्रिज परचेज कर रहे हैं उस फ्रिज के अंदर किस तरीके का कंप्रेसर लगा हुआ है। तो मार्केट में फ्रिज के अंदर आज की डेट में रेफ्रिजरेटर के अंदर 2 तरह के कंप्रेसर यूज हो रहे हैं। पहला होता है हमारा नॉर्मल कंप्रेसर जिसको हम ऑन ऑफ कंप्रेसर बोलते हैं, एंड सेकंड होता है हमारा इन्वर्टर कंप्रेसर। इन्वर्टर कंप्रेसर की अगर मैं बात करूं तो आज की डेट में मोस्टली ब्रांड्स, मोस्टली कैटेगरीज, चाहे सिंगल डोर हो चाहे डबल डोर हो, डबल डोर के चाहे कोई भी वेरिएंट हो लाइक 4 डोर 3 डोर एंड साइड बाय साइड, उन सब में कंपनीज इन्वर्टर कंप्रेसर के साथ में आ रही है। इन्वर्टर कंप्रेसर इसलिए अपग्रेड हो गया कि इन्वर्टर कंप्रेसर लॉन्ग लास्टिंग रहता है, थोड़ा सा साइलेंट वर्किंग करता है, एक वेरिएबल स्पीड में काम करता है, टेम्परेचर कंप्लीट होने के बाद में आपका ऑफ नहीं होता है, अप एंड डाउन होता रहता है, उससे हमारी इलेक्ट्रिसिटी भी सेव होती है एंड कंप्रेसर की लाइफ भी अच्छी रहती है और नॉइस लेवल ना के बराबर हो जाता है। हम नोटिस करते हैं पहले जो पुराने कंप्रेसर आते थे वो एक सर्टेन टेम्परेचर मेंटेन करने के बाद में टक करके एक आवाज आती थी, इट इज कॉल ऑफ कि हमारा टेम्परेचर फ्रिज का कंप्लीट हो गया और वो ऑफ हो गया है। वापस एक नॉइज आती थी टक करके, तो वो हमारा कंप्रेसर प्रोडक्ट का जो है रेफ्रिजरेटर का अगेन ऑन हो गया है। तो हमारा ये पॉइंट भी है कि बहुत मेजर पॉइंट है, हमें देखना चाहिए कि हम जो फ्रिज परचेस कर रहे हैं उसके अंदर किस तरह का कंप्रेसर यूज किया गया है। मोस्टली ब्रांड अभी इन्वर्टर कंप्रेसर यूज कर रही हैं क्योंकि इन्वर्टर कंप्रेसर यूज करने से इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन भी प्रोडक्ट का काफी हद तक कम हो जाता है। इसके बाद में ध्यान देने वाली बात होती है कलर रेंज। जो हम फ्रिज को परचेज कर रहे हैं वो किस कलर का लेना है या किस कलर का नहीं लेना है। तो हमारा जो इंटीरियर है, जहाँ भी हम फ्रिज को रखने वाले हैं, किचन में या एज पर योर हाउस, एज पर योर फ्लैट स्पेस, हम जहाँ भी उसको रखने वाले हैं, तो उस इंटीरियर का हमारा जो कलर है, मार्केट में बहुत सारे फ्रिजेस में आपको कलर चॉइस मिल जाती है। मोस्टली कलर जो चलता है वो शाइनी स्टील कस्टमर प्रेफर करते हैं, बिकॉज ये एक ऐसा कलर होता है कि आपको हर एक जगह पे कंफर्टेबल रहता है, इजीली मैच हो जाता है। अदरवाइज बहुत सारे कलर्स मार्केट में आते हैं, लाइक मैरून है, लाइक ब्लू है, लाइक साइड बाय साइड की मैं बात करूँ तो मिरर फिनिश भी अभी मार्केट में आ रहा है बहुत सारी कंपनी के साथ में। वहाँ पे आपको व्हाइट की चॉइस भी मिल जाती है, ब्लैक भी मिल जाता है। देयर इज लॉट्स ऑफ कलर, कलर इज योर चॉइस, आप अकॉर्डिंग टू इंटीरियर अपने कलर को डिसाइड करते हैं। इसके बाद में जो ध्यान देने वाली बात होती है वो होती है आफ्टर सेल सर्विस। किस ब्रांड की आफ्टर सेल सर्विस अच्छी है वो आपको सारे ब्रांड्स की साइट्स पे इजीली रिव्यू मिल जाते हैं। तो ये सारी बातें हमारे को फ्रिज परचेज करने से पहले ध्यान देनी चाहिए। थैंक यू।